तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जंगल की सुंदरता को जंगल को देखो, रो परे गत में सिर मैया कूदी। जंगल को देखो है रो परे गत में सिर मैया कूदी। मैया पवन रेखा के भाइयों बहनाओं रथ से पीछे उतर गई। किसी संग की सहेली ने न जाना, किसी फौज के सिपाही ने न जाना। चुपके से जब मैया उतरी तो जिधर से कोयल पपिया मोर सुरीली गीत गा रहे थे, आज उसी सीट में पवन रेखा चल पड़ी। सहेलियों का रथ दूर निकल गया और अपनी सहेलियों से मैया पवन रेखा उस वन में बिछड़ गई। जब काफी दूर आगे निकल गई, जब घने जंगल और मैया पवन रेखा ने चारों तरफ को देखा तो कोई नजर नहीं आया। और जो नजारा देखा है वो क्या था? अरे जब शेर उधर के अकेल काले, अरे धर के शेर अकेल काले, जो चीख चीख के दहाड़ लगाते हैं, अब मैया पवन रेखा का है मंगाने लगा। चारों तरफ को देखा, कोई संग की सहेली पास में नहीं है। मैया पवन रेखा एकदम से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अरे कहाँ हो मेरी बहना, मुझे बचाओ, ये शेर मुझे खाया जाएगा, बहन मुझे बचाओ, ये भेड़िया मुझे खाया जाएगा, बहन मुझे बचाओ, ये भालू मुझे चबे जा रहा है, बहन मुझे बचाओ। लेकिन बहनाओं, मैया पवन रेखा की आवाज को सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। अति व्याकुल हो गई मैया पवन रेखा और जब जोर जोर से चीखने लगी हैं तो मैया पवन रेखा के चीखने की आवाज, सामने एक गुफा थी और गुफा में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। और जब उस राक्षस ने यह सुना है कि कोई चीख रहा है, रो रहा है, तो मैया के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। जब मैया पवन रेखा के रोने की आवाज कानों में पड़ी है, एकदम से बाहर को निकला जिसका नाम था परिचित महाराज जी दुर्मिलिक। ये दुर्मिलिक जो था भगवान से अपना बदला लेने के लिए अवतार लेता था। भगवान से बहनाओं अपना बदला लेने के लिए जन्म धारण करता था और भगवान से शत्रुता निभाता था। और इसका बैर क्या था परिचित महाराज, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों की कथा में पीछे देवासुर संग्राम की कथा आई थी, जिस समय भोले बाबा ने
समुद्र का मंथन किया, तो समुद्र से का जब मंथन किया था तो भोले बाबा का एक पुत्र पैदा हुआ था, जो समुद्र में पैदा हुआ, जिसे समुद्र ने गोद लिया। तो पुत्र भोले बाबा का था, लेकिन जब समुद्र ने गोद ले लिया तो वो समुद्र का पुत्र बाजा, जिसका नाम था जालंधर। और जालंधर ये पुत्र था तो देवताओं का, यानी भोले बाबा का। लेकिन एक दिन राक्षस जितने थे उन्होंने कमेटी बनाई और जाकर के जालंधर से कहा कि सुनो जालंधर। जालंधर कहने लगा, कहो क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया, सुनो तुम समुद्र के पुत्र हो और पिता के पास में 14 रत्न थे और वो विष्णु ने मंथन करके छीन लिए। तुम्हारे पास जो भी खजाना था, जो भी तुम्हारी धरोहर थी, वो भगवान लेकर के चले गए। देवताओं को जाकर के अमृत पिला दिया, जो तुम्हारे पिता के पास था दूसरे किसी के पास नहीं था। जब जालंधर ने ये सुना कि विष्णु ने समुद्र का मंथन करके और मेरे पिता के पास जो रत्न थे वो छीन लिए, तो उसी दिन से ये देवताओं का बैरी बन गया। और देवताओं से भाइयों बहनों, दैत्यों की ओर से परीक्षित महाराज युद्ध करने लगा। तो जब जालंधर रण क्षेत्र में आता था तो जितने देवता थे डर के मारे भाग जाते थे। ये खबर भोले बाबा को लगी तो भोले बाबा जो थे जालंधर से युद्ध करने को गए, लेकिन भोले बाबा जालंधर से कोई पेश ना पा सके। तो उसी समय सभी देवताओं ने ये सोचा है कि जालंधर का वध कैसे हो। तो भोले बाबा ने भगवान विष्णु से पूछा है, तो भगवान विष्णु ने कहा है कि जालंधर से आप लोग मार नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जालंधर की पत्नी का नाम है वृंदा। और जब जालंधर युद्ध करने को आता है तो वो वृंदा घर में कढ़ाई में तेल गरम करती है और उसमें स्नान करती रहती है। जब तक वो तेल के अंदर रहती है तब तक जालंधर जो है उसका शरीर वज्र का रहता है। इसलिए भोले बाबा तुम उसे मार नहीं पाओगे। तो भोले बाबा कहने लगे, फिर जवाब दिया है, कल के युद्ध में तुम तो युद्ध करो जा करके और हम वृंदा से छल करेंगे। जालंधर युद्ध करने को गया और वृंदा तेल में स्नान कर रही थी। भगवान जो थे भाइयों बहनों, आज जालंधर के दरवाजे पे पहुंचे तो भगवान ने वहां माया के बंदर बनाए और माया के बंदर जब वृंदा ने स्नान करते पे देखे हैं तो ये मालूम पड़ा कि ये बंदर मुझे खाए जा रहे हैं। तो डर की वजह से वृंदा एकदम से उस तेल से बाहर आई तो भगवान जालंधर के रूप में वहां पर खड़े हो गए और वृंदा ने आते ही आते जालंधर को समझ के भगवान के गले से लग गई। और उधर भोले बाबा ने आज जालंधर का वध कर दिया था। बोलिए गोविंद भगवान।